नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। अयोध्या नगर से बीजेपी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता मेरे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है कॉरेस्पोंडेंट टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अयोध्या से चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? राम की नगरी, आस्था की नगरी में क्या मुद्दे हैं? देखिए, अयोध्या हिंदू समाज के और भगवान राम की जन्मस्थल, प्रथम सप्त नगरियाँ जो हिंदू समाज में हैं उसमें प्रथम सप्त नगरी अयोध्या कहलाती है। और अयोध्या का जिस रूप में विकसित होना चाहिए, उसकी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत जो उसकी पूंजी है उसको किस प्रकार से संजोया जाए और इस अयोध्या को वापस इसका पुराना वैभव कैसे लौटे, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और पिछले 15 वर्षों में जब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार रही और इससे पहले 60 वर्ष कांग्रेस की सरकारें रहीं केंद्र में और प्रदेश में भी, अयोध्या के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, अयोध्या का कोई विकास नहीं हुआ। अयोध्या को पर्यटन के नक्शे पर और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका अयोध्या का जो विकास होना चाहिए, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं थी। क्योंकि जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थी वो तो उनका तो कोई रुचि ही नहीं थी इस अयोध्या के विकास के लिए और अयोध्या को सजाने संवारने के लिए। निश्चित रूप से जब 6 वर्ष का कार्यकाल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा और माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो कुछ थोड़ा उस समय जो जितना काम हो सका बस वही काम अयोध्या में हुआ। उसके बाद कोई और काम अयोध्या में नहीं हुआ। ना पर्यटन का दर्जा यहाँ मिला है, ना यहाँ कोई उद्योग धंधा चलो नहीं लग सकता है, सांस्कृतिक राजधानी, शोध संस्थान बने, ऐसा कुछ है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने का है, उसमें सिर्फ मैं यही कहूँगा, नेता बहुत सारी बातें पहले कहते हैं लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरा सपना है कि मैं अयोध्या के लिए कुछ करूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो जिनका उद्देश्य सर्वधर्म और जाति पाति बंधन तोड़कर इस देश को विकसित करना और इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और अयोध्या को विश्व के पर्यटन पर धार्मिक सांस्कृतिक रूप में लाना, ये उनका भी उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है। इसको उनके नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार बनने पर दोनों के सामंजस्य से इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हम जब यहाँ अयोध्या में आए, एक चाय की दुकान पर गए तो उनका ये कहना था कि मोदी अयोध्या क्यों नहीं आए? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत व्यस्त हैं, अभी उनको वो अभी विकास और तमाम चीज़ों पर इस देश में जो पिछले कांग्रेस की सरकारों ने 60 वर्ष में गंदगी फैलाई है उसको साफ करने में लगे हुए हैं रात और दिन। जो व्यक्ति 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वो अयोध्या तो उनके दिल में बसता है, लेकिन वक्त मिलेगा तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है लोगों का सोचना, ऐसा जो है वो ऐसा कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से अयोध्या का विकास उन्हीं के नेतृत्व में होगा। हम अयोध्या को पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहेंगे, क्योंकि यदि पर्यटक यहाँ पे आएंगे और तीर्थयात्रियों की संख्या यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा, यहाँ की मठ मंदिरों की आमदनी बढ़ेगी और यहाँ पर तमाम विकास के रास्ते खुलेंगे अयोध्या के, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक सवाल है वेद प्रकाश जी, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में कहती है राम मंदिर बनाएंगे, राम की लहर पर चढ़कर बीजेपी ने सत्ता का रास्ता तय किया है, सत्ता के शिखर पर है, लेकिन फिर राम को भुला देते हैं। ये आपका कहना होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि राम को कोई भुला सकता है। हर हिंदू के मन में राम बसते हैं, इसलिए भूलने की तो बात ही नहीं है। वक्त आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो निश्चित रूप से आगे उस पर भी जो फैसला होगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। और राम तो अयोध्या के और देश के और प्रदेश के विश्व में कण कण में बस रहे हैं, इसलिए भुलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है राम का। एक सवाल है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली इस समय चुनावी रैलियों में दिख रही है, वो लगता है कि कहीं राम की उस राजा की उस लाइन पे चल रहे हैं हमारे नेता? ऐसा कुछ भी नहीं है। शैली विरोधी क्या कौन सी शैली का इस्तेमाल करते हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सपना रामराज लाने का है और निश्चित रूप से रामराज आएगा।
माननीय मोदी जी जिस तरह से काम इस देश के लिए कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि आने वाला समय रामराज की तरह होगा, जहां सबको समान अधिकार होंगे, सबको सुविधाएं होंगी, सबको घर, मकान, पानी, बिजली, सड़क होगा, हर व्यक्ति को सुविधा होगी और उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये थे वेद प्रकाश गुप्ता। अगर चुनाव जीते हैं तो वो राम राज्य लाएंगे, लेकिन देखना तो ये होगा कि 11 मार्च को प्रदेश की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। आप देखते रहिए कॉरेस्पोंडेंट टीवी।